नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, तो जब हम बात करते हैं हायर जुडिशरी की, हम बात करते हैं सीजे लेवल की या सीजे लेवल की बात करते हैं, तो हमारे कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसी में आपने पढ़ा होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक वैसे कुछ ऐसे एग्जाम है, जैसे उड़ीसा का एग्जाम है, वेस्ट बंगाल का एग्जाम है, जहाँ पे कोर्स पे इंडियन सक्सेशन एक्ट भी आता है। तो आइए आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट के बारे में। ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है ये है 1925 का। इसके बारे में आपको कई बार देखने को मिलता है। हालांकि देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट अपना काम करता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट अपना काम करता है, दोनों का डिफरेंट रोल होता है। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो क्या कहते हैं कि उन मैरिजेस पे भी अप्लाई होता है, मैरिजेस के बच्चों पे भी अप्लाई होता है जिनकी मैरिज जो है अलग अलग कम्युनिटी से है। जबकि हिंदू में केवल हिंदू होना जरूरी है, वो अलग रिलीजन की बात कर लेता है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू होना जरूरी होता है। तो अभी क्या होता है, दोनों ही कोर्स में आने लग गए हैं। जब आप इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं 1925 का है, इसका रेफरेंस आप कहीं सारे एक्ट में देखने को मिलता है। इसके अंदर टोटल जो है पार्ट 11 है। मैंने क्या बोला, पार्ट 11 है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पार्ट के अंदर चैप्टर्स है, पार्ट के अंदर चैप्टर्स है। ठीक वैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, वो जाके देखिए पार्ट 5 में चैप्टर है, पार्ट 6 में चैप्टर है, पार्ट 11 में चैप्टर है, पार्ट 12 में चैप्टर्स है। ठीक वैसे इसके अंदर भी 11 पार्ट्स है, और 11 पार्ट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हम देखेंगे जिसमें डिवाइड किया गया है। इसके अंदर टोटल सेक्शन 392 है, टोटल 8 स्केड्यूल है, इसके अंदर 8 शेड्यूल है। इसके अंदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वहां पे 12 शेड्यूल आती है ना। यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक शेड्यूल है, जिसके अंदर 2 क्लासेस दी गई है, तो इसके अंदर भी 8 शेड्यूल है। इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया है, जो 31 अक्टूबर से अप्लाई हो गया है। कब से अप्लाई होगा? 31 अक्टूबर से। अब ये भी जम्मू कश्मीर में लागू होने लग गया है आपका 2019 में। और इसका कमेंसमेंट जो है 30 सितंबर 1925 है, जो बैरेट में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, अलग से कोई इसका लिखा हुआ नहीं है। फिर जब बात करते हैं उसकी चैप्टर 1 की, तो जनरल पार्ट 1 की, सॉरी, तो इसके पार्ट 1 की बात करते हैं, वही चलता प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3। तो पार्ट 1 कहता है प्रीलिमिनरी आपका 1, 2 का 3। फिर डोमिसाइल देखेंगे, क्या कहाँ के रहने वाले हैं, तो 4, 2 का 19 बताता है। फिर आपकी मैरिज कैसे हुई, कौन सी कम्युनिटी में हुई, क्या आपको सेम फैमिली में है या डिफरेंट है, उसके बारे में 20 से 22 तक। देन आता है यहाँ पे आपकी संबद्धता देखी जाएगी, आपकी ब्लड रिलेशनशिप के, इसको ब्लड रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, वो आपकी देखी जाएगी 23 से 28 तक। तो चैप्टर 1 आपका क्या बोलता है? चैप्टर 1 आपका बोलता है कि प्रीलिमिनरी क्या है, चैप्टर 2 आपकी डोमिसाइल बताता है, चैप्टर 3 मैरिज बताता है, चैप्टर 4 जो है आपकी कॉन्सेंटिनिटी बताता है, संबद्धता बताता है। चैप्टर 4 और चैप्टर बताता है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में चीज देखेंगे। एक बात करता है इंटेस्टेटेड सक्सेशन की, एक करता है टेस्टामेंट सक्सेशन की, एक कहता है आप वसीयत किए बिना मर गए हैं, और एक कहता वसीयत करके गए हैं। उस केस में क्या होगा, यदि आप निर्वसित जाते हैं तो उनके उत्तराधिकारी को कैसे कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, और यदि आप विल करके जाते हैं तो फिर कैसे कैसे उनको मिलेगी। तो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है इंटेस्टेटेड होता है। देखिए जब टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, जब विल करके जाते हैं तो ज्यादा झिझक नहीं होती, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जब विल के किए बिना जाते हैं, यदि कोई पर्सन डिजीज पर्सन है, वो बिना विल के चला गया दुनिया से, तो वहां पीछे बड़ा खतरनाक सीन हो जाता है कि सक्सेशन कैसे बटेगा। बट आप किसी को विल करके चले गए हैं, तो विल में कुछ हुआ ना कि मरने का जो उसका सामान, जो खर्चा दर्जा है वो निकाल के बाकी सबका उसका हो जाएगा, जिसमें विल में उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये बात करता है निर्वसित उत्तराधिकारियों की 29 से 56, और ये बात करता है वसित उत्तराधिकारियों की, जो बात आता है 57 से 191। अब आप इधर देखिए, यहाँ पे जो पार्ट 5 को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, सिर्फ 3 चैप्टर में। वहीं आप देखो पार्ट 6 को 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया, यानी ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अगर यार ऐसे कैसे पढ़ना, पहले हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते 23 तक चैप्टर पढ़ना है। और सेक्शन भी देखो 57 से स्टार्ट हो रहा 191, यानी कि मैं बात करूं उसकी 392 सेक्शन की, तो उसमें सर बहुत बड़ा पार्ट तो चैप्टर 6 से ले जाता है, पार्ट 6 ले जाता है, क्योंकि पार्ट चैप्टर में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देन पार्ट 7 कहता है कि मृतक की संपत्ति का प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, 192 से 210 कहता है फिर मृतक की संपत्ति का प्रोटेक्शन बनाते हैं, तो उसकी संपत्ति को, जो मृतक की संपत्ति रिप्रेजेंटेटिव को कैसे टाइटल मिलेगा, उसकी बात करता है 211 से 216, रिप्रेजेंटेटिव टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए डिजीज सक्सेशन। और देन आता है चैप्टर 9 के, देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास प्रोबेट है। क्या कहते हैं, जब विल को कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर देते तो प्रोबेट बन जाता है। मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर है, मेरे पास जो डिजीज है उस पर्सन के, मेरे पास एसेट्स है, इन सब का डिवाइडेशन कैसे होगा, तो प्रोबेट लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स ऑफ डिजीज। ये ना लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको और भी कहीं पढ़ते हैं, याद है आपको? कहाँ पढ़ते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इसको पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9,
लिमिटेशन है। ऐसे जब भी कभी आपको कुछ पता चले ना, मैंने तो पढ़ा उसको लिखो। ये रिकॉल करने का सबसे बेस्ट आइडिया है। ये रिकॉलिंग में बड़ी मदद करता है आपकी। कल हाँ इसको पहले मैंने पढ़ा, वहां पढ़ा था मैंने, है ना। यहाँ तक 217 से 369, इसमें भी 13 चैप्टर में डिवाइड किया गया। कितने चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया? तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। 1 2 3 इसको भी जो है 13 चैप्टर में अपन इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 3 चैप्टर हैं, यहाँ पे 23 चैप्टर हैं और यहाँ पे हमारे पास 13 चैप्टर है। और देन आता है आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात करता है। कहाँ से आता है? 370 से 390 तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हम लोगों को स्टैम्प एक्ट पढ़ने को मिलता है, एक पढ़ने को मिलता है कोर्ट फीस एक्ट। तो वहां पे आपको इन दोनों के बारे में मिलेगा। ठीक वैसे आपके कोर्स में कई लोगों के रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी आपको इस चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर के बारे में कहीं देखने को मिलता है। 370 से 390 और देन चैप्टर 11 सबका है, जो इसका भी है मिसलेनियस। यानी सबका इसमें एक चीज कॉमन मिली, क्या? चैप्टर 1 और चैप्टर लास्ट, क्योंकि चैप्टर 1 इसका प्रीलिमिनरी है तो चैप्टर लास्ट इसका मिसलेनियस है। तो चलो कुछ तो कॉमन मिला इसके अंदर। नहीं तो ऐसा लगा अरे इतना खतरनाक एक्ट दिख रहा है, क्या है? क्योंकि इसको एक माइनर एक्ट नहीं कह सकते हम, इसको एक माइनर एक्ट नहीं कह सकते, ये एक मेजर एक्ट है। हमारे पास एविडेंस 167 में खत्म हो जाता है, टीपीबी 137 में खत्म हो जाता है, इवन दो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी 238 में खत्म हो जाता है। तो ये भी एक तरह का मेजर एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट, जिसमें 392 सेक्शन। साथ ही साथ इस इंडियन सक्सेशन एक्ट केवल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी है, हमारी लाइफ में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। कई बार हमें जब हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी लेनी है, हमें उस पर राइट्स देखने होते हैं, तो भी हम जाते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में। फिर हमें लगता है कि हमारी मैरिज जो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग नहीं है या हिंदू लॉ में कवर नहीं होती, तो क्या हमें उस परिवार से कोई सक्सेशन नहीं मिलेगा? क्या हमें उस परिवार से कोई अधिकार नहीं मिलेगा? तो वहां पे इंडियन सक्सेशन एक्ट आपके लिए काम आता है। तो इस एक्ट को हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ हम इसको पढ़ेंगे आप लोगों के लिए जो आम जनता है, जिनका जो एलएलबी पास आउट नहीं लेकिन जिनकी कोर्ट में कोई केसेस चलते हैं, तो उनको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन है जो आपको ये राइट दिलाते हैं कि आपका भी सक्सेशन में राइट है, और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है तभी आपको वो राइट मिलेगा, और कहाँ पे वो राइट नहीं मिलेगा। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे। तो आज आपका पहला ड्यूटी क्या है? जो इनके एग्जाम में है, जैसे कि उड़ीसा वालों के एग्जाम में है, वेस्ट बंगाल वालों के एग्जाम में है, तो उन लोगों का आज का ड्यूटी है कि जल्दी से सारे चैप्टर्स को याद कर ले और सुंदर सा इसका डायग्राम बना के रखें। जल्दी ही मैं इसका चैप्टर 1 के साथ आपके सामने आऊंगी, और जल्दी ही जो प्रैक्टिकल नॉलेज इनके लिए चाहिए, जिनको कोर्ट केसेस में मदद चाहिए, उनके लिए वापस आऊंगी। आज के लिए धन्यवाद।